तो गाइस अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें देखिए सारी चीज़ें पूछी गई हैं। यानी कि जैसे कि मैंने मेंशन किया हुआ है कि टाइम रेट, पीस रेट या हॉल से प्लान या राउंड प्लान, यानी कि ऑल ओवर एक मिक्स क्वेश्चन। यानी कि यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, सारे फॉर्मूला एक ही क्वेश्चन में अप्लाई हो रहे हैं। तो वो क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं वो जरा देख लेते हैं, समझ लेते हैं, जिससे कि हमें और थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ फैक्ट्री गारंटेड वेजेस एट द रेट ऑफ ₹1.80 पर आवर। यानी कि 1 घंटे के आपको कितने रुपए मिलेंगे, 1.80। ओके, आर पेड इन अ 48 आवर वीक। और ये पेड होता है किस तरीके से, 48 आवर वीक की बात हो रही है। बाय टाइम एंड मोशन स्टडी इट इज एस्टिमेटेड दैट टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट 20 मिनट्स आर टेकन। तो 1 यूनिट को बनाने के लिए 20 मिनट्स लगते हैं। द टाइम अलाउड इज इंक्रीज बाय 25%, 25% से इंक्रीज हो जाता है टाइम। ड्यूरिंग द वीक ए प्रोड्यूस्ड 180 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। तो उस वीक में ए जो प्रोड्यूस करता है वो 180 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है। कैलकुलेट हिज वेजेस अंडर द फॉलोइंग मेथड्स। अब उसकी वेजेस निकालनी है फॉलोइंग मेथड्स। वो मेथड्स कौन कौन से, टाइम रेट है, पीस रेट विद द गारंटेड वीकली वेज, हॉल से प्रीमियम प्लान, हॉल से प्रीमियम बोनस एंड रॉ वन प्रीमियम बोनस। तो देखिए किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँगा टाइम रेट की। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले टाइम रेट की बात करते हैं। तो यहाँ पर अर्निंग्स, हमें अर्निंग्स निकालनी है। क्या होता है अर्निंग्स, यानी कि जितना हमारा टाइम है और जितना हमारा रेट है। सिंपल सा है कॉन्सेप्ट, यही था टाइम रेट में, जितना टाइम हो और जितना रेट हो मल्टीप्लाई कर दो, अर्निंग्स आ जाएंगी। तो टाइम कितना दिया गया है, फॉर्मूला तो यही हो गया। टाइम है हमारा 48 आवर वीक और रेट कितना दे रखा है पर आवर का, यहाँ पर दे रखा है 1.80। तो आपके पास आंसर आ जाता है ₹86.4। सो गाइस ये आ गया आपका टाइम रेट के हिसाब से अर्निंग्स ए के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीस रेट की। तो देखिए किस तरीके से होगा पीस रेट। यहाँ पर पीस रेट विद अ गारंटेड बोला है उसने, विद अ गारंटेड वीकली वेज। ओके, ये फाइंड आउट करना है हमें। अब ये किस तरीके से निकालेंगे, देखा जाए तो नॉर्मली एक पीस जो है वो कितने मिनट्स में बनता है। नॉर्मल टाइम की बात करूं फॉर 1 यूनिट के लिए, फॉर 1 यूनिट के लिए तो वो बनता है 20 मिनट्स में। ओके, देखिए हमें पीस रेट के हिसाब से चलना है। तो ध्यान रखना कि एक पीस जो है वो कितने मिनट में बनता है, 20 मिनट्स में बनता है। और यहाँ पर इन्होंने टाइम अलाउड, यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो रिलैक्सेशन टाइम भी दे रखा है, कितने 25% इंक्रीज। तो वो आपका प्लस हो जाता है रिलैक्सेशन टाइम विच इज़ एट द रेट 25%। तो यहाँ पर 25% इसका 20 का निकाल लोगे आप, तो ये आ जाता है आपका 5 मिनट्स। तो यानी कि आपको 5 मिनट्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, यानी कि 25 मिनट्स में अब आपको एक पीस बनाना है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पीसेस की बात करें, नंबर ऑफ पीसेस की बात करें कि कितने नंबर ऑफ पीसेस बन जाएंगे 1 घंटे में। तो देखिए यहाँ पर आप क्या करोगे, 60/25। ओके, नाउ नंबर ऑफ पीसेस आ गए पर आवर। पर आवर के हिसाब से नंबर ऑफ पीसेस इस तरीके से निकाल लोगे। इसको डिवाइड नहीं करना है, पूरा ऐसे ही रख देना है जिससे कि आपको आगे करने में आसानी हो। तो पीस आर निकालते हैं हम, चलिए। आवरली रेट होता है और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीस पर आवर कितने बन रहे हैं, नंबर ऑफ पीस पर आवर। देखिए ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप पर्टिकुलरली ये फॉर्मूला यूज़ करके करें, आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। किस तरीके से कि एक पीस बनता है 25 मिनट्स में, तो 1 घंटे में कितने पीस बनेंगे, इस तरीके से भी कर सकते हो आप। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिया है,
आवरली रेट कितना है हमारे पास 1.8, और नंबर ऑफ पीसेस की बात की जाए तो नंबर ऑफ पीसेस 60/25। इस तरीके से जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.75, यानी कि 0.75 ये आ गया आपका पीस रेट। ओके, पीस रेट आ गया है। अब आपने यहाँ पर काम कितना किया है, यानी कि कितने पीस बनाए हैं, उसकी बात आती है। ओके, तो पीस बनाने की जब बात आती है तो यहाँ पर आपने कितने पीस बनाए हैं ये देखना होगा हमें सबसे पहले। तो यहाँ पर आपने जो पीस बनाए हैं वो बनाए हैं 180 यूनिट्स। ओके, तो 180 से आपको क्या करना है, अब यहाँ पर सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दोगे आप, आपके पास टोटल अर्निंग्स आ जाएगी विच इज़ 135 रुपीज़। इस तरीके से आपके पास पीस रेट के थ्रू अर्निंग्स आ गई हैं। देखिए गाइस, मैं फिर से बता रहा हूँ एक बात, आपको फॉर्मूले रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो बोला गया है वो उस पर आप वर्क करो। पीस रेट बोला गया है, आप पीस के हिसाब से लेकर चलो। ऑलरेडी गिवन है कि पर आवर 1.80 लगता है, तो आप देखो ना कितने आवर्स में कितने पीसेस बन रहे हैं। तो कॉमन सेंस का यूज़ करो, इजीली हो जाएगा। अब बात करते हैं हम हॉल से प्लान की और रॉवन प्लान की। तो ये तो मुझे बिल्कुल भी बताने की ज़रूरत है ही नहीं कि हॉल से प्लान और रॉवन प्लान में फॉर्मूला क्या है, किस तरीके से है या किस तरीके से सॉल्व होगा। बात करें सबसे पहले हॉल से की, तो यहाँ पर अर्निंग्स निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, H/R प्लस 50%। अब यहाँ पर बात की गई है क्या हम 50% ले, ऑब्वियसली लोगे आप। जब क्वेश्चन में नहीं बोला गया होता है तो 50% लेते हो, या फिर आप 1/2 भी ले सकते हो। किसका, टाइम सेव्ड का। अब ये टाइम सेव्ड कैसे निकलता है, तो जितने वर्क होते हैं स्टैंडर्ड टाइम दिया होता है उसमें से आप माइनस कर दोगे एक्चुअल आवर और इनटू कर दोगे रेट से। तो ये तो हमेशा से करते हुए आ रहे हो आप, तो सिंपल सा है। आवर देखा जाए आवरली, तो आवरली यहाँ पर एक्चुअल वर्क जो हुआ है वो कितना वर्क हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हमें एक्चुअल आवर वर्क नहीं दिया गया, लेकिन हमें ये निकालना होगा तभी हम आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो गाइस सबसे पहले मैं आवर की बात कर लेता हूँ कि एक्चुअली में कितने घंटे काम किया है। ठीक है, कितने घंटे काम किया है ये निकालना बहुत ज़रूरी है, तभी आगे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा हमारे स्टैंडर्ड टाइम की। स्टैंडर्ड टाइम की बात की जाए तो स्टैंडर्ड टाइम जो है 20 मिनट्स तो नॉर्मल था, बट 5 मिनट्स एक्स्ट्रा दिया गया है, तो यानी कि जो स्टैंडर्ड टाइम हो गया वो आपका हो गया 25 मिनट्स। अब 25 मिनट्स ये हमारा स्टैंडर्ड टाइम है, और हमने देखा कि 180 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस हुई हैं, और एक यूनिट बनाने के लिए 25 मिनट्स लगते हैं। तो एक्चुअल में जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है 180 यूनिट बनाने का, वो कितना टाइम है वो हमें पता होना चाहिए। तो किस तरीके से निकालेंगे, 180 25/60। तो देखा जाए तो हमारे पास 75 जो है वो आ जाता है स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि 75 आवर्स में कितने यूनिट्स बनते हैं, 180 यूनिट्स बनते हैं। और लेकिन यहाँ पर जो है काम किया कितना जा रहा है, 48 आवर वीकली काम किया जा रहा है वीक में। तो यानी कि टोटल आप 48 आवर्स ही लोगे, एक्चुअल वर्क जितना हुआ है वो, और मल्टीप्लाई रेट तो हमें ऑलरेडी गिवन है ही, प्लस कर दोगे 1/2। टाइम सेव्ड की बात की जाए तो 75 माइनस 48 कर दोगे, इंटू रेट कर दोगे। ओके, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आ जाएगा 86.4, और इनको सॉल्व करने के बाद आपके पास आता है 24.3। तो टोटल आपके पास आ जाएगा 11070। सो दिस इज द अर्निंग्स ऑन बिहाफ ऑफ होलसेल प्लान। नाउ टर्न टू द नेक्स्ट रॉवन प्लान। किस तरीके से निकालेंगे हम, देखिए अब बात करते हैं हम रॉवन प्लान की। रावण प्लान का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। क्या करेंगे, आवर वर्क इनटू रेट लेते हैं हम यही, और फिर जितना हमारा टाइम सेव्ड होता है, यानी कि वही टाइम सेव्ड किस तरीके से निकालोगे, स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम, अपॉन में फिर वही स्टैंडर्ड टाइम लोगे आप, और
मल्टीप्लाई करना होता है किससे, वही सेम h इंटू आर से। ओके, सो गाइज यहाँ एक्चुअल आर तो 48 अब आपको पता ही चल चुका है, 1.8 जो है रेट है, प्लस टाइम सेव्ड की बात की जाए तो यहाँ पर जो है 75 माइनस 48 एंड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम जो आपका ऑलरेडी था, और h जो हमारा हमने अभी 48 मल्टीप्लाई 1.8 किया वही सेम, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपके पास 86.4 आ जाएगा, और इन सब को सॉल्व करने के बाद आपके पास आता है 31.104। तो एक्चुअल में जो अर्निंग देखी जाए तो 117.50 हो जाती है एक ही अर्निंग्स। सो आई होप गाइज आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से टाइम रेट, पीस रेट, हॉल्से और रोवन प्लान के थ्रू इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो अभी तक आप लोगों को जो क्वेश्चंस है वो आसान लग रहे होंगे क्योंकि ये आपके मॉड्यूल के क्वेश्चंस है। अब मैं जो क्वेश्चन है आगे एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरी देखना, तभी आपको अच्छे से क्लियर होगी हर एक बात। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिया गया है। क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं। द एग्जिस्टिंग इंसेंटिव सिस्टम ऑफ सृष्टि लिमिटेड इज एज अंडर। नॉर्मल वर्किंग वीक दे रखा है, 5 days ऑफ 8 hours ईच प्लस 3 लेट शिफ्ट ऑफ 3 hours ईच, यानी कि 5 days वर्किंग है, 8 hours ईच है, और 3 लेट शिफ्ट है और ये भी 3 hours ईच है, यानी कि टोटल देखा जाए तो 3 3 जा 9 हो जाता है टोटल टाइम। यहाँ पर 3 लेट शिफ्ट की बात कर रहा हूँ मैं, और यानी कि टोटल टाइम देखा जाए तो 5 days फॉर 8 hours का है तो 40 hours ये हो गए और 9 hours वो, तो टोटलिटी में अगर देखा जाए तो 49 hours हो जाते हैं। रेट ऑफ पेमेंट देखा जाए यहाँ पर तो दिया हुआ है, डे वर्क दिया हुआ है 160 पर आवर का, और लेट शिफ्ट का दे रखा है 225 पर आवर, तो इस तरीके से 9 आवर के लिए हो जाएंगे आपके पास। ओके, एवरेज आउटपुट पर ऑपरेटर ऑफ फॉर 49 आवर्स वीक, तो देखिए यहाँ पर एवरेज आउटपुट दे रखा है पर ऑपरेटर फॉर 49 आवर्स वीक का दे रखा है कितना, 120 आर्टिकल्स, और उसमें इंक्लूडिंग 3 लेट शिफ्ट भी है। नेक्स्ट बोलते हैं कि इन ऑर्डर टू इंक्रीज आउटपुट एंड एलिमिनेट ओवर टाइम इट वॉज डिसाइडेड टू स्विच ऑन टू अ सिस्टम ऑफ पेमेंट बाय रिजल्ट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड। तो वो एलिमिनेट करना चाहते हैं तो वो डिसाइड करेंगे कि किस में स्विच किया जाए, किस सिस्टम जो पेमेंट सिस्टम है उसमें स्विच करना चाहिए। तो कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, बेसिक टाइम रेट दे रखा है 160 पर आवर का, और रेट दे रखा है टाइम रेट, बेसिक टाइम अलाउड दे रखा है फॉर 15 आर्टिकल्स। 15 आर्टिकल्स के लिए कितने आवर्स लगते हैं, 5 आवर्स लगते हैं। ओके, नेक्स्ट पीस वर्क रेट दे रखा है आपको, ऐड 20% टू बेसिक पीस रेट में 20% ऐड करना है। प्रीमियम बोनस दे रखा है, ऐड 50% टू टाइम रिक्वायर्ड। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग आवर्स वर्कड, वीकली अर्निंग्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड लेबर कॉस्ट पर आर्टिकल फॉर वन ऑपरेटर अंडर द फॉलोइंग सिस्टम। एग्जिस्टिंग टाइम रेट है, स्टेट पीस वर्क है, रोवन है और हॉल से है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, स्टेटमेंट बनानी है, सिंपल सी स्टेटमेंट बनानी है। इन ये फॉर्मेट में आपको स्टेटमेंट में लिखना होगा, आवर्स वर्क, वीकली अर्निंग्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड लेबर कॉस्ट। लास्ट में है एज्यूम दैट 135 आर्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड इन 40 आवर्स वीक अंडर स्टेट पीस वर्क, रोवन प्रीमियम सिस्टम एंड हॉल से प्रीमियम सिस्टम। अबव द वर्कर अर्न्स हाफ द टाइम सेव्ड अंडर हॉल से। हाफ द टाइम सेव्ड ये बताने की जरूरत थी नहीं, चलिए बता दिया तो अच्छी बात है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि स्टेटमेंट बना लेनी है। स्टेटमेंट बनाने के बाद देखना है कि स्टेटमेंट में क्या क्या रखा गया है। एग्जैक्टली स्टेटमेंट में जो जो पूछा गया है वो सारी चीज़ें हमें रखनी होगी। लाइक स्टेटमेंट में पूछा गया कि आवर्स वर्क, तो आवर्स वर्क बताने होंगे, आवर्स वर्क कितने हैं, या फिर वीकली अर्निंग्स है, ये सब। तो सबसे पहले बात की जाए टेबल की। टेबल किस तरीके से बनाएंगे आप, तो यहाँ पर मेथड ऑफ पेमेंट लिखेंगे। मेथड ऑफ पेमेंट यानी कि किस मेथड से आप पेमेंट कर रहे हैं। ओके, पूछा क्या है, देखिए मैं क्या काम कर रहा हूँ, आप ये थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। राइट, मैं ये काम कर रहा हूँ, जो पूछा गया है मैं सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूँ, तो ये इम्पॉर्टेंट होती है बात।
क्योंकि होता क्या एक्चुअली में, हम क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं, बस हमें ये समझ में आता है कि हाँ जी रेट से पूछा, एग्जिस्टिंग टाइम रेट से चलो रेट बता देते हैं, स्ट्रेट लाइन पीस से, स्ट्रेट पीस मेथड से पूछा है तो भी बता देते हैं, रॉमन हॉल से, सब मतलब अंधाधुंध करे जा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन में आखिर पूछ क्या रहा है। तो एग्जैक्टली देखिए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो फाउंडेशन से जो इंटर में जाते हैं या फर्स्ट टाइम, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होती है कि एक्चुअली में स्टेटमेंट किस तरीके की स्टेटमेंट। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में फॉलो कीजिए सिर्फ क्वेश्चन को, और एग्जैक्टली उसी तरीके से बस सॉल्व करते हुए जाना है। तो नेक्स्ट क्या है, आपको बताना है आवर्स वर्क, कितने आवर्स वर्क किए गए हैं वो बता दो, आवर्स वर्क, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है वीकली अर्निंग्स कितनी है, तो लो जी वीकली अर्निंग्स बता देते हैं, यहाँ पर लिख दो आप, ओके। देन नंबर ऑफ आर्टिकल्स पूछे तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स लिख दो आप, एंड द लास्ट लेबर कॉस्ट पूछा गया तो आप लेबर कॉस्ट लिख दो, डेट्स इट, सिंपल। ये बन गई आपकी स्टेटमेंट, और किस मेथड से, उन मेथड्स के नाम लिख दो। तो अब यहाँ तक पूछा सिर्फ पता है क्या है, इतना ही पूछा है, यहाँ पर इतना ही पूछा है, मार्क्स सिर्फ इसके हैं। आप क्या वर्किंग करते हो वो तो अलग बात है, लेकिन मार्क्स किसके हैं, मेन प्रेजेंटेशन क्या है, ये है। अगर आपसे कोई रिपोर्ट मांगी जाए कंपनी में, तो आप रिपोर्ट क्या दोगे, यही दोगे ना, एकदम परफॉर्मेंस अच्छे से परफॉर्म करके, कि हाँ जी ये मेथड है, इनके बेस पर ये आर वर्क है वीकली, इस तरीके से दोगे, या अपनी वर्किंग्स दिखलाओगे कि आपने की क्या है एग्जैक्टली, राइट। तो आपको फॉर्मेट, प्रेजेंटेशन मैटर करता है, आपने वर्किंग क्या की है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपके सिर्फ कैलकुलेशन के लिए है, कैलकुलेशन पर्पज़ से है, बाकी जो मेन है, मेन काम वो ये है आपका। तो चलिए हम अपने वर्किंग नोट्स बनाते हैं और देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। तो यहाँ पर मैं पहले ये मिटो देता हूँ, मिटा कर फिर हम करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं मेथड ले रहा हूँ आपका एग्जिस्टिंग रेट, ओके। एग्जिस्टिंग टाइम रेट की बात करता हूँ। एग्जिस्टिंग टाइम रेट में मेरे पास सबसे पहले तो 40 आवर्स का टाइम है, और रेट की बात कर रहे हैं तो 40 आवर्स के लिए जनरल जो टाइम बोला गया था वो 160 रुपीज़ है, ओके। तो इसके हिसाब से हमारे पास आ जाता है कितना, 6400। फिर 9 आवर्स है जिसका रेट है कितना, 225 पर आवर। तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारे पास आएगा कितना, 2025। टोटलिटी में देखा जाए तो हमारे पास आ जाता है 8425, राइट। तो इस तरीके से बहुत इजी है कैलकुलेट करना। तो ये आपका आ गया। अगर अब पूछा जाए कि एग्जिस्टिंग टाइम रेट से बताइए आर वर्क कितना किया गया है, तो टोटल आर वर्क कितने किए गए हैं, 49 आर। वीकली अर्निंग्स कितनी है, वीकली अर्निंग्स है आपकी 8425। पूछा गया नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं, ओके। तो जनरल सा है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि आप 49 आवर्स के लिए वर्क करते हैं, तो कितना है आर्टिकल, 120 आर्टिकल्स है। अब लेबर कॉस्ट की बात की जाए तो लेबर कॉस्ट नंबर ऑफ आर्टिकल्स डिवाइडेड बाय वीकली अर्निंग्स को आप क्या करना है, डिवाइड कर देना है। यानी कि इसको यानी कि जो ये अर्निंग्स हुई है, वीकली अर्निंग्स हुई है नंबर ऑफ आर्टिकल से, यानी कि 120 से आप डिवाइड कर दोगे तो आपके पास लेबर कॉस्ट आ जाएगी, ओके। सो आई होप गाइज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट जो हमसे पूछा गया है, स्टेट पीस रेट सिस्टम। स्टेट पीस रेट सिस्टम के हिसाब से हम अर्निंग्स निकालेंगे, कितना काम हुआ है वो, नंबर ऑफ आर्टिकल्स और लेबर कॉस्ट। तो बढ़ते हैं आगे हम। सो गाइज अब सेकंड जो है वो है हमारा पीस रेट सिस्टम। पीस रेट सिस्टम में क्या करेंगे हम, पीस रेट की बात करेंगे, कितने पीस बनाए हैं। तो आप पीस पर जाइए, कहाँ पीस की इन्फॉर्मेशन दी है ज़रा देखिए। तो इन्फॉर्मेशन दी है कि 5 आवर्स में 15 आर्टिकल्स बनाए जाते हैं, राइट। 5 आवर्स में 15 आर्टिकल्स। तो अगर मैं बात करूं कॉस्ट ऑफ 15 आर्टिकल्स एट आवरली रेट, तो आवरली रेट की बात की जाए तो आवरली रेट हमें गिवन है विच इज़ 160 रुपीज़, ओके।
और आर्टिकल्स के हिसाब से बात की जाए 15 आर्टिकल्स के आवरली रेट, सबसे पहले तो मैं आवरली रेट की बात करूँगा तो 160 हो गया। तो 5 आवर्स की बात करें तो कितना हो गया 5 आवर्स का, ये हो गया हमारे पास 800 रुपीज़। ओके, अभी मैंने क्या बात की है आवरली रेट की, प्लस बोला गया था कि 20% ऐड करना है, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके चल रहे हैं, तो यानी कि 160, तो ये हो गया हमारा रुपीज़ 960। ये 960 आ गया हमारा पीस रेट, यानी कि बेसिक टाइम के लिए जो है हमारे पास कितना आ गया अर्निंग्स 960। अब देखिए रेट पर आर्टिकल निकालते हैं। रेट पर आर्टिकल की बात की जाए, अभी हमने आवरली पे यानी कि 5 आवर की कॉस्ट निकाली है ये, ठीक है, 800 एंड देन फिर 20% प्लस। अब रेट पर आर्टिकल की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल आ गई अर्निंग्स और आर्टिकल्स कितनी हमारी 15, तो 15 से जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 64, यानी कि रेट पर आर्टिकल कितना आ गया ₹64। और टोटल हमारा हमने टोटल जो है हमने कितने आर्टिकल्स बनाए हैं 135, तो वन आर्टिकल की कॉस्ट जब 64 है तो 135 की कितनी होगी ये निकाल लोगे आप, दैट्स इट, ये आपके पास आ जाएगा 8640। तो यानी कि ये हो गई आपकी टोटल अर्निंग्स ऑन द बेसिस ऑफ पीस रेट सिस्टम। अब बात की जाए आवर वर्क की, तो कितने आवर्स वर्क किया इन्होंने, तो सिंपल सा है, इसके लिए तो आपके पास 5 आवर्स के लिए वर्क हो रहा था, फॉर 8 डेज हो रहा है काम, सॉरी 8 आवर्स वर्क का काम हो रहा है और 5 डेज वीक में हो रहा है, ठीक है, तो वही 40 आवर्स वर्क के लिए हो रहा है इसके लिए। वीकली अर्निंग की बात की जाए तो 8640 हो गया। नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने बनाए 135, और लेबर कॉस्ट आप क्या करोगे इसको इससे डिवाइड करने पर आपके पास लेबर कॉस्ट आ जाएगी विच इज़ 64। ओके, सो आई होप गाइज ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हम अपने रोमन प्लान पर। ओके, तो इसको सबसे पहले मैं इरेज कर देता हूँ। तो नाउ टर्न टू द नेक्स्ट विच इज़ रोमन प्रीमियम, कुछ भी कह सकते हो आप, रोमन प्लान, रोमन प्रीमियम सिस्टम, बोनस सिस्टम। ओके, सो वी नो डैट कि अर्निंग्स किस तरीके से निकाली जाती है। अर्निंग्स की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, आवरली वर्क इनटू रेट आवर जो होता है हमारा, और टाइम सेव्ड की बात होती है, तो टाइम सेव्ड किस तरीके से निकालते हैं, टाइम अलाउड जितना होता है यानी कि स्टैंडर्ड टाइम होता है, आवरली वर्क किया आपने और ये टाइम अलाउड इनटू वही HW&RH यानी कि आवरली वर्कड और रेट पर आवर। सो गाइज फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट करेंगे हम, आवरली वर्क कितना किया 40 आवर वर्क किया है, रेट की बात की जाए तो कितने हैं 160 रुपीज़ है। टाइम अलाउड की बात की जाए, टाइम अलाउड कितना है यहाँ पर और आवरली वर्क कितना है यहाँ पर, ये जानना थोड़ा सा ज़रूरी है। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि 5 आवर्स जो हम वर्क कर रहे हैं 15 आर्टिकल्स के लिए, दैट इज़ वेरी वेल नोन, 5 आवर्स फॉर 15 आवर्स, सॉरी 5 आवर्स फॉर 15 आर्टिकल्स, बट इन्होंने कहा 50% और प्लस करो और एक्स्ट्रा टाइम दो। ओके, देन क्या करते हैं हम, फिर इसमें ऐड कर लेते हैं 50%, यानी कि 5 आवर्स तो ऑलरेडी है प्लस इसका 50% और ऐड करो, तो टोटल देखा जाए तो हमारे पास 7.5 आवर्स आ जाते हैं। और अगर इन्हें हम कन्वर्ट करेंगे और देखा जाए तो 7.5 आवर्स फॉर 15 आर्टिकल्स के लिए आ जाते हैं। अब ये स्टैंडर्ड टाइम हो गया, यानी कि पहले कितना था 5 आवर्स थे। ओके, बेसिकली जनरल देखा जाए तो 5 आवर्स थे फॉर 15 आर्टिकल्स, बट इन्होंने कहा 50% और ऐड करो, 15% और टाइम दे दो, कोई बात नहीं, तो हमारे पास 7.5 आवर्स फॉर 15 आर्टिकल्स हो गया। यानी कि अगर मैं ईच की बात करूं, ईच आर्टिकल की, तो मेरे पास कितने मिनट्स आते हैं 30 मिनट्स पर आर्टिकल आ जाता है, 30 मिनट्स पर आर्टिकल, तो 135 आर्टिकल्स बनाए जाते हैं, उसके लिए मेरे पास कितना आएगा, तो मिनट में आ जाएगा आंसर, आप कन्वर्ट कर लोगे आवर्स में तो आपके पास 67.5 आवर्स आ जाते हैं। तो यानी कि टाइम अलाउड कितना है आपके पास 67.5 आवर्स, बट आप एक्चुअली वर्क कितना करते हो 40 आवर वर्क करते हो,
67.5 आवर्स जो है वो आपको अलाउंस है। और यहाँ पर आवर वर्क कितना है 40 और रेट कितना है 160। इसको सॉल्व करने के बाद जब ऑल ओवर आप पूरा ये सॉल्व कर लोगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके कैलकुलेटर से फटाफट, तो आपके पास आंसर आ जाता है 9007.41। दिस इज योर अर्निंग्स। नाउ वी टॉक अबाउट द स्टेटमेंट। सो मेथड ऑफ पेमेंट इज राउंड प्लान। आवर वर्क की बात की जाए तो आवर वर्क कितना किया गया है यहाँ पर, वही सेम 40 आवर वर्क किया गया है, राइट। फिर अर्निंग्स तो हो ही गई आपकी। नंबर ऑफ आर्टिकल्स एग्जैक्टली 135 हो जाएगा, सॉरी यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा नंबर ऑफ आर्टिकल्स। और लेबर कॉस्ट की बात की जाए तो आप क्या करोगे 135 से डिवाइड कर दोगे 9007.41, तो आपके पास आ जाएगा 66.72। ओके, नाउ टर्न टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट प्लान विच इज होलसेल प्रीमियम सिस्टम से पूछा गया है कि अब बताइए होलसेल प्रीमियम सिस्टम से। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और करते हैं आगे क्वेश्चन। ना समझ में आए तो वीडियो पॉज करके आप एक बार जरूर देख लेना। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब कुछ मिक्स बता दिया गया है यहाँ पर। अब बात करते हैं होलसेल प्लान की। तो सिंपल सा है, हमें क्या करना है, हमें कुछ फोकस हमारा काम पे होना चाहिए बस। एग्जैक्टली जो पूछा गया है सिर्फ उस पर फोकस होना चाहिए। तो होलसेल प्लान में अर्निंग्स क्या पूछी गई है, अर्निंग्स हमें फॉर्मूला पता है, ये वी नो डैट आवरली वर्क इनटू रेट आर होता है। एंड यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है, मेंशन नहीं भी होता तो हम हाफ लेते। ओके, हाफ भी ले सकते हो, 50% भी ले सकते हो। तो टाइम सेव्ड यानी कि टाइम अलाउड माइनस होता है आवरली वर्क, राइट, एंड देन मल्टीप्लाई आर इंटू एच, यानी कि रेट और आवर वर्क जो होता है आपका, ये हो गया आपके पास, करेक्ट, इस तरीके से। तो आवरली वर्क देखा जाए तो 40 आवर वर्क करते हैं, 160 रेट है। टाइम अलाउड की बात की जाए तो यहाँ पर सेम वही टाइम अलाउड 67.5 लोगे, आवरली वर्क 40 है, रेट लोगे आप, रेट आर वर्क कितना होता है 160 का रेट आर, यहाँ पर रेट लोगे आई मीन, ठीक है 160, वही रेट आर या रेट आवरली रहा, जो भी आर एच लिख दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आ जाता है 8600 रुपीज़। तो अब यहाँ पर पूछा जाए आवर वर्क कितना हुआ है, आवरली वर्क 40 आवर्स का वर्क हुआ है, वीकली अर्निंग्स कितनी है 8600, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने बनाए गए हैं 135 बनाए गए हैं, एंड लेबर कॉस्ट डिवाइडेड बाय कर दोगे आप तो आपके पास आ जाएगा 63.70। क्या था क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं। सो आई होप गाइस आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। नाउ टर्न टू दी, अब हम क्या करेंगे, हमें जो वर्किंग करनी थी हमने कर ली। नाउ अब हमें क्या करना है, स्टेटमेंट में पुट करना है। तो साथ साथ तो वैसे भी मैं बताते हुए आ ही रहा था, बट फिर भी मैं एक बार कंप्लीट कर देता हूँ। यहाँ पर आप सबसे पहले आपका मेथड जो था विच इज़ एग्जिस्टिंग टाइम रेट, ETR, एग्जिस्टिंग टाइम रेट के हिसाब से 49 आवर वर्क किया हमने, 8425 हमारे पास ये आ गई वीकली अर्निंग्स। नंबर ऑफ आर्टिकल 120 था, इसको इससे डिवाइड किया तो 70.21। तो मैं ऐसे ही मेंशन कर देता हूँ फटाफट, स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम, थर्ड है रॉवन प्रीमियम सिस्टम, फोर्थ है होलसेल प्रीमियम सिस्टम। ओके, तो यहाँ पर 40 एंड 40 के लिए वर्क किया गया था। इसकी अर्निंग थी 8640 और इसकी थी 9007.41, इसकी थी 8600, ये थे हमारे 135 आर्टिकल्स, और यहाँ पर 64, 66.72 एंड 63.70, ये है लेबर कॉस्ट। तो इतना सब कुछ आ गया हमारे पास, और क्वेश्चन में क्या यही पूछा था, यस एग्जैक्टली यही पूछा था, यानी कि आपकी परफॉर्मेंस, आपसे सिर्फ ये पूछा गया था कि आवर वर्क बताओ, वीकली अर्निंग्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, लेबर कॉस्ट। सो गाइस मार्क्स जो है ना, मार्क्स वो इस चीज़ के मार्क्स हैं, आपने प्रेजेंट क्या किया है। हमें वर्किंग से मतलब नहीं है, आप कुछ भी करो, हमें प्रेजेंटेशन से मतलब है। अब कितने अच्छे से पता लग रहा है सब कुछ, तो जो पूछा है उस पर वर्क करो, बाकी तो सब पता ही है हमें कि अच्छा करेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे ही। तो चलिए
बिना किसी देर के बढ़ते हम अपने नेक्स्ट फिर से किसी पेपर का ही क्वेश्चन लेता हूँ मैं। लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आपके मॉड्यूल में तो बहुत इजी होते हैं, फिर आप बोलते हो कि सर मॉड्यूल के तो इजी हैं बट पेपर के क्वेश्चन हार्ड हैं। तो चलिए वही मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर करते हुए आ रहा हूँ और करते रहूँगा आगे। तो मॉड्यूल के क्वेश्चंस ना करते हुए हम प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस करते हैं।